वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रीम पफ। प्रॉफिट रोल्स भी इनको कहा जाता है। ये रेसिपी जो मैं लाई हूँ ये एग्जैक्टली बेकरी स्टाइल रेसिपी है प्रॉफिट रोल्स या क्रीम पफ्स की। इसमें 1/4 कप मिल्क है और 3/4 कप वाटर है, यानी 1/4 कप दूध का और 3/4 कप पानी। आप चाहें तो हाफ हाफ का रेशो भी रख सकते हैं दूध और पानी का, लेकिन जो बेटर रिज़ल्ट आते हैं मेरे हिसाब से वो इस तरह से आते हैं। कुछ लोग सिर्फ पानी भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ साल्ट, 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1 टीस्पून शुगर, 1 चाय का चम्मच चीनी। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया। ये देखिए इसके साइड्स पे बबल आ रहे हैं, इसका मतलब ये काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे हम ऐसे। साथ इसमें अब अराउंड 70 ग्राम्स मैंने डाला है बटर। ये भी थोड़ा सा मेल्ट होता है, मिक्स होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। और अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। ये अबाउट मैंने 1 कप मैदा डाला है, 120 टू 130 ग्राम्स प्लेन फ्लावर। इसको वापस चूल्हे पे रखना है और थोड़ा सा अबाउट अ मिनट हमने कुक करना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल इस तरह से सिमटना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी और ठंडा होने दूँगी। इसमें मैंने 1 एग ऐड किया है, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। आपने एक साथ अंडे नहीं डालने, एक एक करके डालना है। ये मैंने एक एग जो 1 एग जो डाला था, एक अंडा, वो मिक्स अच्छी तरह कर लिया है। अब मैं दूसरा अंडा डालती हूँ। ये देखें दूसरा अंडा डाला है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ये भी यकजान हो जाएगा। और याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे एग होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा अंडा भी डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। अब मैं तीसरा अंडा डालूँगी। ये लास्ट एग चौथा डाला है अंडा। अब मैं इसको फेंटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से 4 अंडे डालें हैं और मिक्स करते करते ये आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से इसको बैटर को होना चाहिए इसके। अब मैं एक बैग में डाल लूँगी। अगर आपके पास केक का पाइपिंग बैग जो होता है वो अवेलेबल है उसमें डालें, नहीं तो सिंपल अगर कोई घर में अच्छा वाला प्लास्टिक बैग है उसमें भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आएगा, पेस्ट टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल पाइपिंग बैग में डाला है। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने सिंपल बैग में डाल लिया है। यहाँ से मैं काट लूँगी एक तकरीबन ½ इंच का हम इसमें जो है होल करेंगे, कट करेंगे। ये मैंने पेपर बिछा लिया है ट्रे पे, बेकिंग ट्रे पे गोल है मेरे पास। इसके नीचे मैं चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाऊंगी और फिर पार्चमेंट पेपर रखूँगी। ये देखें इस तरह से आपने 4 डॉट्स लगाने हैं, इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर रखना है। आ सकते हैं, ये देखें इस तरह से लगा के आपने इस तरह। ठीक है, ये मैं सारे बनाती हूँ। ये देखें इस तरह से डिस्टेंस से आपने इनको प्लेस कर लेना है। और अगर कोई इसकी पीक सी बनी हुई है उसको पानी से ना हल्का सा फिंगर पे आपने उंगली पे पानी लगाना है और इस तरह से, ताकि चिपके ना, हम इसको बिठा लेंगे नीचे। ठीक है, अब इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट्स हो गए हैं। ओवन को नीचे वाले उस साइड को मैंने गैस स्टोव ओवन है मेरा, तो मैंने उसको 15 मिनट से प्री हीट कर लिया है फुल जो है फ्लेम पे। अब मैं इसको रखूँगी और 10 मिनट्स बाद मैं फ्लेम मीडियम कर दूँगी। मीडियम से लो पे रखिएगा ताकि ये अच्छे से अंदर से भी कुक हों और अंदर से ड्राई हो जाएंगे। और हमें ड्राई टेक्सचर ही चाहिए अंदर से, तो हमें उसको आफ्टर 5 to 7 मिनट्स हीट को हमने लो कर देना है ताकि देर तक कुक हो और अंदर से ड्राई हो जाए। ये एग वॉश देना है, एक अंडा फेंट के और आपने ब्रश से इसके ऊपर लगा लेना है।
ये देखें अभी मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है, बाद में मैं मीडियम टू लो कर दूंगी और मैं टाइम आपको इसका फाइनल लास्ट में बताती हूँ। ये मैंने विपिंग क्रीम ली है 250 ml। विपिंग क्रीम या हैवी क्रीम जो होती है ये लिक्विड होती है, ठीक है, ये वो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर नहीं होता इसका, ये लिक्विड क्रीम होती है, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, बताया है। और यहाँ पे टू दी टेस्ट आप चीनी डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे हस्बे जायका। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब मैं इसको विस्क करती हूँ। ये देखें मैंने बिग विक्सर से किया था इसको, ये इस तरह से स्टिफ पीक्स पे इसके बनने हैं, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप, ये देखें ये तकरीबन मुझे 30 मिनट्स लगे हैं। 10 मिनट्स के बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी और 20 मिनट ये जो हैं कुक हुए हैं, बेक हुए हैं। और देखें ज़बरदस्त से बेक हुए हैं, ठीक है, और हॉलो हैं। अभी ये बिल्कुल गर्म है, थोड़ी देर में ठंडे होते हैं तो मैं आपको इनकी फिलिंग दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर का हिस्सा हमने ऐसे कट किया, ठीक है, ये देखें, ठीक है, क्रीम हमने रखी और इसको यूं बंद कर देना है। इस तरह से मैं सारे बनाती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक देती हूँ। ये प्रॉफिट रोल्स और क्रीम पफ हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।